हम लोगों को सबको पता है, जो लोग टेकी लोग हैं, कि लिनक्स कितना ऑसम है। जहां पर माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली, इकोसिस्टम लॉक और पता नहीं और क्या डार्क इसका बैकग्राउंड है, वहीं पर लिनक्स को देखा जाए तो इट्स अ वेरी होलसम ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहां पर इसको बनाने वाले ने सिर्फ खड़े होकर एक छोटे से कंप्यूटर पर इसको बनाया था, लाइनस टॉर्वाल्ड ने। सो यहां पर जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, सब जगह पर लिनक्स इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट आपकी कार से लेकर आपके मोबाइल फोन से लेकर, आपको पता है ना, एंड्रॉइड भी लिनक्स बेस्ड है, उसका कर्नल लिनक्स बेस्ड है। तो ज्यादातर जो भी मशीनें हाई एंड की, वो सब लिनक्स पे चलती हैं। लेकिन फिर भी कभी आपने सोचा है कि हम लिनक्स को एज अ मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम कभी इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? क्यों ज्यादातर लोग आज भी विंडोज को इस्तेमाल करते हैं, जबकि विंडोज का डाउनफॉल शुरू हो चुका है? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों लिनक्स को मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम आज भी लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। पहली वजह है एडॉप्शन और सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी। भाई अब लोग स्टार्टिंग से ही विंडोज इस्तेमाल, और जो उनके एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं जिन पे उनको काम करना आता है, वो या तो लिनक्स के लिए नहीं आते, या आते भी हैं तो ठीक से काम नहीं करते। देखो भाई, लिनक्स ऑसम है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सॉफ्टवेयर उसके लिए आते हों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिनक्स में यही है कि कोई अच्छा वीडियो एडिटर नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं है, इसलिए हम उसे स्विच नहीं कर सकते। देखो, हमें काम तो करना ही है ना, अब हमें एक्सपेरिमेंट थोड़ी करना है। ठीक है, कोई जुगाड़ू आदमी है जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंप्यूटर चलाता है एज अ साइड में, वो चला सकता है। लेकिन जिसको अपना काम निकालना है भाई, उसको तो सारे सॉफ्टवेयर चलाने हैं ना, और सारे सॉफ्टवेयर अगर लिनक्स में नहीं आते या कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, तो वो लोग कैसे फिर उसको इस्तेमाल करेंगे? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है लिनक्स को एज अ मेन स्ट्रीम या अपना मेन डिवाइस बनाने में। ज्यादातर लोग विंडोज से ही सीखे हैं और विंडोज से ही आगे बढ़े हैं। तो ये भी वजह है कि लोगों को अब प्लेटफॉर्म चेंज करने में बड़ी परेशानी होती है। एक मसल मेमोरी भी चीज होती है। एक वजह है दोस्तों कि विंडोज में स्टार्ट मेन्यू आज भी वही है जहां एक्सपी में हुआ करती थी, और बहुत सारी चीजें चेंज नहीं हुई है। हालांकि थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है कि इन्होंने कंट्रोल पैनल और सेटिंग्स वगैरह करके कंफ्यूज कर दिया कि भाई सेटिंग्स एक्चुअली कहां से चेंज करें। या आपको पता होगा कि विंडोज 8 में ये लोग टाइल्स वाला सिस्टम लाए थे, जो कि बुरी तरह फेल हो गया। कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को नई चीज इंट्रोड्यूस कराई गई, और नई चीज को सीखने में कई लोगों को तो मजा आता है, लेकिन कई लोगों को ये हैसल लगता है। उन लोगों को लगता है कि यार पहले विंडोज में यहां स्टार्ट मेन्यू थी, अब मुझे यहां दबानी पड़ेगी, यहां दबानी पड़ेगी, तो भाई मेरा काफी समझ आएगा। और एक्चुअली इसमें कुछ मिली सेकंड्स जाते हैं, और अगर आप डेली काम करते हो तो ये मिली सेकंड्स मिलकर काफी दिन भी हो जाते हैं, और कई बार पूरी जिंदगी में साल भी हो सकते हैं। सो टाइम कोई भी अपना खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए लोगों की मसल मेमोरी है, लोग सीख चुके हैं, बहुत पहले से इससे सीखे हैं, और इसीलिए इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट बहुत तेज है। आपको पता है कि जब मैं 9th या 10th क्लास में था, 2009 या 2010 में, सो मैंने ये सुना था कि जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, वो स्टूडेंट्स के लिए काफी स्कूलों में फ्री कर दिया गया था। मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्कूलों में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देकर या अपने एमएस ऑफिस को देकर कोई पैसा नहीं कमा रहा था। मेरे दिमाग में बड़ा सवाल आया, मैंने अपने सर से पूछा कि मेरे जो कंप्यूटर टीचर थे, कि सर एक्चुअली ये ऐसा है क्यों, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभिषेक, एक काम करना, अभी जो क्लास चल रही है, जब लंच ब्रेक होगा ना, तो तुम आना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। मैं उनका बहुत फेवरेट टीचर था, मैं केवीएस में, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो उन्होंने लंच ब्रेक में मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बताया कि अभिषेक, ये ना एक लॉन्ग टर्म की चीज है। सो माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहता है कि वो बच्चों को अपना प्रोडक्ट सिखाए, और जो भी बहुत स्कूलों में ये फ्री देता है, ताकि बच्चे जो भी कंप्यूटर चलाना सीखे वो इनके ऑपरेटिंग सिस्टम और इनके एमएस ऑफिस से सीखे, ताकि जब ये लोग बड़े हो जाए और बड़ी बड़ी जगह पर काम करें, इनमें से इन्हीं तुम ही लोगों में से, तुम ही बच्चों में से बहुत सारे लोग कंपनी खोलेंगे, बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करेंगे, बहुत सारे लोग चीजें इन्वेंट करेंगे। सो तुम ही लोग आगे जाकर इनके प्रोडक्ट इस्तेमाल करोगे, एंड देन आपके पास पैसे भी होंगे और आप उस चीज के लिए पे भी करोगे। सो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लान है अपने को पूरा अपने लोगों को कैप्चर करने का, ताकि बचपन में ही उनको इसकी आदत डालो। आपको क्या लगता है एप्पल स्टूडेंट्स डिस्काउंट क्यों देता है? इसलिए देता है। और इसीलिए जब बचपन में आपने विंडोज से सीखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से सीखा है, तो बड़े होकर भी अपनी मसल मेमोरी का फायदा ही उठाओगे ना। चीजें जल्दी करने के लिए आप विंडोज इस्तेमाल करोगे। यही वजह है कि लिनक्स पर लोग स्विच नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ उनकी आदत बनी हुई है विंडोज की। और एक फैक्टर ये भी है कि जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हो या लैपटॉप खरीदते हो, तो आउट ऑफ द बॉक्स उसमें विंडोज ही लोड होकर आती है। बहुत कम केसेस हैं कि अब लिनक्स कभी लोड होती नहीं आती। वो बजट वालों में पहले आती थी, वो डॉस करके कुछ आता था, आजकल नहीं आता, वो विंडोज के साथ ही आता है। तो बहुत सारे लोग इतने टेकी नहीं होते। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे लोग, आप मानोगे नहीं, मेरे चैनल पर देखने वाले लोग मुझे बोलेंगे भाई क्या बोल रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी, उन्हें पता ही नहीं कि विंडोज के अलावा भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो लोग फॉर्मल कंप्यूटर की पढ़ाई करके आए हैं या जो टेकी हैं, उनको हटा दो, बाकी लोगों से पूछो कि विंडोज के अलावा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ, वो नहीं बता सकते। यानी लोगों को नॉलेज नहीं है, जो लोड होके आ गया वही चलाते रहते हैं। इनफैक्ट लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम बदलना नहीं आता यार। हम लोग आपस में इस चीज पर बोल सकते हैं कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट है। अब जाके देखो आसपास, पूछो अपने। तो ये भी वजह है कि लोगों को पता ही नहीं है कि लिनक्स है भी, तो इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखो, एक गेमर्स के हिसाब से देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, तो भी एक गैप है। वो
गैप क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिसमें चीट कर सकते हो आप या लगा सकते हो कुछ ऐसा। गेम चीट अलाउड है, ऑनलाइन गेमिंग में नहीं होते ये अलाउड, बट GTA जैसे गेम्स में होते हैं। लिनक्स में गेमिंग बहुत इंप्रूव हुई है, स्टीम बहुत अच्छा अपना दे रहा है सबको, जो भी है चलती है गेमिंग। लिनक्स में गेमिंग की बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन वहां पर एंटी चीट इंजन कर्नल लेवल पे है, एंड दैट मींस आप कोई चीट कोड वगैरह उसमें नहीं लगा सकते। सो जितने भी लोग हैक्स और चीट्स लगा के गेम को खेलते हैं, जो कि गेमिंग जो स्टूडियोज है वगैरह अलाउ कर देते हैं, ऐसा कुछ गैर कानूनी नहीं है, बट लोग पसंद नहीं करते भाई जो चीट कोड लगा के खेलते हैं, इसीलिए भी लिनक्स अभी गेमिंग के लिए इतना आगे नहीं बढ़ पाया है। हालांकि बहुत इंप्रूव हुआ है पहले से, स्टीम के आ जाने के बाद, वो सब के आने के बाद, लेकिन फिर भी अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है जिस पर विंडोज पहुंच गया है। अभी विंडोज को भी बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, स्टीम ओएस भी एक अलग से चीज निकल कर आ रही है, वो अलग बात है, लेकिन भाई फिर भी लिनक्स थोड़ा सा पीछे भी है। अगली वजह ये है कि हार्डवेयर सपोर्ट्स और ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं होते। आप कोई जब नया ग्राफिक्स कार्ड खरीद के लाते हो, या आपका पुराना कोई ग्राफिक्स कार्ड है, कोई माउस है, कोई स्पेशल स्कैनर है या वेब कैम है, जो भी चीज आप अलग से प्रिंटर है मे बी आप कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए ना लिनक्स के लिए सपोर्ट नहीं मिलते। जो कंपनियां हैं वो बॉदर भी नहीं करती, चलो ठीक है भाई विंडोज ही तो चला रहे, विंडोज के लिए बनाते हैं, तो पुराने डिवाइसेस के लिए या नए के लिए भी लिनक्स के लिए कोई ड्राइवर ही नहीं है, तो आपके ज्यादातर हार्डवेयर प्रिंटर वगैरह चीजें वेबकैम वगैरह लिनक्स में काम नहीं करती। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने काफी इस चीज को प्रेशर देके ठीक किया है, बट अभी भी वो हालत पे नहीं है। तो जब आपके आधे हार्डवेयर आधे सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेंगे तो कंप्यूटर का करोगे क्या? तो इसीलिए भी लोग विंडोज ही प्रेफर करते हैं, लिनक्स नहीं प्रेफर करते। अगली और लास्ट चीज है फियर ऑफ टर्मिनल, यानी कि भाई बहुत सारे लोगों को वो काली स्क्रीन और वो टर्मिनल पर कमांड टाइप करने से डर लगता है। ठीक है, जो लोगों का बैकग्राउंड है टेक का, जो लोग का बैकग्राउंड है भाई टेक्निकली बैकग्राउंड है, कोडिंग बैकग्राउंड है, उन लोग कोई दिक्कत नहीं है, उन लोगों को तो मजा आता है। इनफैक्ट वो लोग कंप्यूटर की सेटिंग्स टर्मिनल से ज्यादा फास्ट चेंज कर सकते हैं, उन लोगों को वो सेटिंग्स वगैरह पे जाना हैजल लगता है। सो उन लोगों के लिए बढ़िया है, लेकिन 95% लोगों के लिए ये हैजल है टर्मिनल पर जाकर वो सब करना, तो इसलिए भी वो थोड़ा दूर रहते हैं। क्योंकि लेट्स फेस इट भाई, सारी सेटिंग्स आप लिनक्स में वो यूआई से नहीं चेंज कर सकते, आपको टर्मिनल आना चाहिए, और वो एक अलग लर्निंग कर्व है, एक अलग दुनिया है वो, उसमें आप सालों साल देने पड़ेंगे आपको। मतलब हर इंसान के लिए हर चीज वैलिड नहीं होती, राइट? तो ये भी वजह है कि लिनक्स कभी भी मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन पा रहा है। हालांकि सबसे कंफ्यूजन है कि भाई लिनक्स का कौन सा हम डिस्ट्रो इस्तेमाल करें, है ना? उसी हिसाब से लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते, क्योंकि लिनक्स से बहुत सारे डिस्ट्रो है, जबकि विंडोज का सिंपल है भाई। अभी क्या 11 चल रही है, विंडोज 11 इस्तेमाल करो। तो यहां पर क्या है कि भाई कौन सा गरुडा इस्तेमाल करे, पैरेट ओएस इस्तेमाल करे, यूबुंटू इस्तेमाल करे, मिंट पे चले जाए, मेट पर चले जाए, फेडोरा इस्तेमाल कर। एक्चुअली ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जितनी कंफ्यूजिंग साउंड करती हैं उतनी है नहीं, ये थोड़ी सिंपल है। सो लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहां पर आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि लिनक्स के कितने डिस्ट्रोज हैं, कौन से किस पे फेडोरा क्या है, ये सब क्या है, मैं आपको अलग से बताऊंगा। फिलहाल के लिए यूबुंटू आप इस्तेमाल करो, जो कि बहुत क्लोज है नॉर्मल लोगों को इस्तेमाल करने के लिए, यूआई है, यूआई फ्रेंडली है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यूबुंटू ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैं एक लिस्ट लेकर आऊंगा जहां पर आपको पूरा लिनक्स की हिस्ट्री एंड कौन से डिस्ट्रोज कहां से बटे हुए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगी, मैं बताऊंगा। तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ताकि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूं। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।